9 ग्रह मारी रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाश। अंतःकरण में, अंतःकरण रूप जल में आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, मतलब झलकता है। आत्म तत्व का प्रकाशित होना क्या होगा, इसका गूढ़ अर्थ, मतलब इसमें छुपा हुआ तथ्य क्या होगा? अभी मानव समाज विकारों से ग्रसित है या नहीं? विकारों से ग्रसित है, और उसके भीतर कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या आता जाता रहता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि नहीं राग द्वेष से हम मुक्त हैं, अथवा काम क्रोध आदि विकारों ने अब हमारे अंतस में रहना छोड़ दिया है, ऐसा कह कोई दावा नहीं कर सकता है। और साथ साथ में कि अब हमारे भीतर अशांति नहीं होती है, अब हमें किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता है, अब हमें किसी भी तरीके का मानसिक दुख व्यथित नहीं कर पाता है, ऐसा कोई कह सकता है? हम लोग अशांति से अथवा दुखों से मुक्त हो गए, इसका दावा भी नहीं किया जा सकता है। ये बात सही है कि पहले के समय में अशांति अधिक होती थी, छोटी छोटी बातों में मन अशांत हो जाता था और वो अशांति बहुत देर तक टिक जाती थी। अब साधन काल में यह संभव है कि बहुत समय के बाद कभी कभी अशांति होती है और वो अशांति टिकाऊ हो जाती है। ऐसा कम होती है, टिकाऊ कम होती है। चाहे क्रोध का वेग आ रहा है तो क्रोध के वेग में हम बह रहे हैं तो वो बहना सतत चालू रहे, जिसके प्रति गुस्सा आ रहा है उसके प्रति भारी मात्रा में चिढ़ हो, ठीक है ना। क्रोध का सूक्ष्म रूप है द्वेष, जिसे आप कहते हो चिढ़ना, चिढ़ जाना। और मोह का सूक्ष्म रूप है राग, मतलब ढुलक जाना। कहीं पर भी यदि मन को थोड़ा सम्मान सा लगता है कि वो हमें सम्मान दे रहा है, तो जो कोई भी सम्मान देता है उसके प्रति एक सहज ही ढुलका होने की संभावना है। सही? और एक बात है, कोई हमसे मीठा व्यवहार करता है और जताता है कि हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, अथवा वो बताता है कि हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपसे प्रेम करते हैं, आपके प्रति भक्ति रखते हैं, तो ढुलकाव की संभावना ज़्यादा है या आए गए बात हो जाएगी? बताइए। बहुत संभावना है। बताइए तो सम्मान जो मिला वो किसको मिल रहा था? पर वो अच्छा लग रहा है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना आत्मसम्मान को छत पर टांग दीजिए। क्या वो एक भूत वाला पुतला होता है ना, जैसे कुछ कुछ फैलाते हो आप लोग और सुखाने के लिए उसको टांग देते हो, तो आप अपने आत्मसम्मान को छत पर सूखने डाल दीजिए, ऐसी बात नहीं है। पर आत्मसम्मान के पीछे पीछे चलते रहना ये भी दिखलाता है कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा देह लोलुप है। तो मोह का ही सूक्ष्म रूप है राग और क्रोध का ही सूक्ष्म रूप है द्वेष। तो द्वेष और मोह, द्वेष और राग ऐसा नहीं कह सकते कि मुक्त हो गया, लेकिन पहले द्वेष में बहते थे तो बहुत देर तक बह जाते थे
और राग में बहते थे तो बहुत देर तक बह जाते थे। और आप विश्लेषण करोगे कि दोनों में प्रबल क्या है, द्वेष या राग? दोनों ही बेड़ी है, दोनों ही हमें अशांत बनाने वाला है। सही बात, राग हो या द्वेष, दोनों ही अशांत बनाने वाला है। तो अब आप समीक्षा करके सोचिए कि हम लोगों के भीतर राग ज़्यादा प्रबल होता है या द्वेष ज़्यादा प्रबल होता है? सही बात, द्वेष तो इक्का दुक्का कभी कभी होता है और उसको भी थोड़ा देर में आए गए किया जा सकता है, मतलब 1-2 घंटा 3 घंटा में उसको आए गए किया जा सकता है। जो साधक नहीं है उसका भी द्वेष 24 घंटा नहीं रहता है, नहीं ना। लेकिन राग और ढुलकाव बहुत खतरनाक है, राग और ढुलकाव बहुत खतरनाक। इसको आप कह सकते हो स्थूल भाषा में मोह। मोह मतलब लगाव, लगाव मतलब राग, बहुत ज़्यादा राग। कभी कभी हम लोगों को अमर्यादित पथ और अनुचित कार्यों की ओर भी धकेल देता है। सही, मोह कभी कभी मन को कर्म कर दिखला देता है कि तुम्हारा कर्म कोई बात नहीं, मोह कर सकते, तो मोह नहीं कहा जाएगा, कर्म का वहाँ भी ठगता है मन। ऐसा होता है क्या? जो अनुभूति होती है मैं उसी पर नहीं, बहुत अच्छी बात है। कोई आत्मविश्लेषण करेगा तभी इन बातों को कह सकता है, सब नहीं कह सकता है। जो थोड़ा होशवान रह के साक्षी हो के अपने मन को देख पाता है वही इन बातों को कह सकता है कि मोह को अनिवार्य कर्तव्य मन बतला देता है कि ये मेरा अनिवार्य कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य किसी के प्रति होना अलग बात है और राग किसी पर होना अलग बात है। लेकिन जिसमें जिसके प्रति कर्तव्य है, धीरे धीरे वो कब राग में परिणत हो जाता है हम लोग को पता नहीं चलता है। वो कर्तव्य कब मोह में परिणत हो जाता है हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो जल में बिंबो प्रकाशय, राग और द्वेष, इसको यदि हम लोग देख पाए तो इसका रूपांतरण हम लोग कर पाएंगे। राग का रूपांतरण कैसे होगा, कोई बताएगा? राग, राग से मुक्त होना, राग से छूटना बिल्कुल एक असंभव जैसा कार्य लगता है। राग से छूट पाना, और किसी में राग नहीं होगा तो जो प्रमुख राग के बिंदु बतलाए गए शास्त्रों में, परिवार, स्त्री और धन, मतलब इसको शास्त्र कहा परिवार और पुत्र और धन की आसक्ति, 3 चीज बहुत प्रबल होती है। तो इनमें राग, इनसे राग को मुक्त कर पाना बहुत कठिन है। और एक बात है, कोई हम लोगों के अनुकूल बात करता है तो उसके प्रति भी राग होने की संभावना है। मान लिया जाए कि कोई राम निंदक है, एक उदाहरण है कि कोई राम निंदक है और आपके भीतर भी छुपा हुआ राम के प्रति कोई शिकायत है। वो व्यक्ति यदि आपके घर में आता हो, आपके साथ बैठता हो और वो राम निंदा करने लग जाता हो तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? क्यों अच्छा लग रहा है? फिर आप ना उसके हाँ में हाँ मिलाकर आप भी राम की निंदा करने लगोगे। यहाँ ढुलकाव है क्या? हमने मनोविश्लेषण किया, क्या आत्म समीक्षा किया
कि राम के प्रति नफरत, राम के प्रति चिढ़ किस आधार से हो रहा है? कोई तुम कहोगे कि क्या चीज, क्या बोलोगे? कि उनको, अपनी पत्नी को गर्भवती अवस्था में महल से दूर नहीं छुड़वाना चाहिए था, उन्होंने गलत किया। शुरू तो यहीं से हुआ, लेकिन आगे चलते चलते ये बड़ा रूप धारण कर सकता है। और आप एक बात बताइए कि कुछ भी हो, क्या किए क्या नहीं किए जाने दो, पर हम लोगों से वे बहुत अधिक श्रेष्ठ है, या हम लोगों की श्रेष्ठता के आगे उनकी श्रेष्ठता बौनी है? तो ये बैठ के जो निंदा का एक दुकान खोल लिया गया, इसके द्वारा हम अपना पतन कर रहे हैं कि राम का कुछ बिगाड़ रहे हैं? अपना पतन कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, जो कोई अनुकूल हमारे बोलता है, चाहे वो कोई कुछ भी हो, किसी के प्रति नफरत हो, चाहे किसी के प्रति प्रेम हो, कुछ भी हो, माताओं को ना यदि आप उनके बच्चों की प्रशंसा करने लग जाइए तो रोम रोम कान बन जाता है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि ना नींद आती है, ना भूख प्यास समझ में आती है, भाव विभोर लगता है। अब आप ये बोल रहे हैं वो तो ठीक है, दिखला रहे हैं कि हम असंग हैं, पर मज़ा बहुत आ रहा है। ऐसा नहीं होता है क्या? होता है। देखो राग का। और वहीं पर यदि अध्यात्म की चर्चा चले, अभी हम आते हैं, अभी रसोई बनाने का सामान है और बहुत बहुत जिम्मेवारी है, उसको भी देखना होगा। और इधर कोई पुत्र तो हमारी संतानों की प्रशंसा कर रहा है, किसी की भी हो, बेटी को आपने ससुराल में भेज दिया, बहुत अच्छा किया, अब कोई उसकी प्रशंसा कर रहा हो तो आपके कान खड़े होंगे? अरे भाई बोलो ना, ये तो सबको ही जानता है, खड़े हो जाएंगे ना। इसका मतलब हम लोग सोच रहे थे कि राग अब नहीं है, मात्र कर्तव्य बचा है। इसको क्या कहेंगे, राग या कर्तव्य? हृदय प्रफुल्लित। और यदि कोई हमारी संतानों का निंदा करता हो, उसके प्रति दुर्भावना की बात कहता हो, तो अच्छा लगेगा कि बुरा? ये बताया राग। अब इस राग का रूपांतरण कैसे करें? इस राग से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। कौन बोलेगा कि आसान है? कोई? राग से पीछा छुड़ाना आसान है। किसके लिए आसान हुआ? हम लोग सबके सब चोर ही हैं। मतलब हम लोग सबके भीतर राग है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले इसका चिंतन अंतस में चल रहा था कि ये राग को कैसे मिटाना आसान नहीं है, इसे मुक्त होना सरल नहीं है, ये एक टेढ़ी खीर है। तो इस राग से कैसे मुक्त हुआ जा सके? तो एक सरल सा मार्ग सूझा, वो आप लोगों से बांटते हैं कि याद है ना, आप लोग अकबर बीरबल की कहानी में पढ़े थे कि अकबर ने एक लाइन खींचा और कहा, इसे बिना छुए, बिना छेड़े इसको छोटा करके दिखाओ। तो सबके सब पराजित हो गए और सबके सब बोले कि इसे बिना छुए, बिना मिटाए इसको कैसे छोटा किया जाएगा? आप सोच रहे होगे कि ऐसा करते हैं ना कि ये एक लकीर है, मान लीजिए 1.5 फुट की लकीर है, उसको छूना नहीं है, उसको मिटाना नहीं है,
उसके एक छोर पर एक रुमाल गिरा दिए और दूसरे छोर पर कोई पुस्तक गिरा दिए दूर से ही, ना छुए ना मिटाए, तो वो लकीर छोटी हो गई या नहीं? क्या हुआ? तो उसके बगल में बिरबल एक लंबी लकीर को खींच दिया और स्वाभाविक ही जो पहले की खींची हुई लकीर थी वो छोटी हो गई। उसी तरह अभी हम लोगों को संसार से राग है, कितना भी हम लोग मृत्यु को देखते हैं, कितना भी स्वजनों को देखते हैं कि अमुक सब कुछ छोड़ के चले गए, हमारे अमुक स्वजन सब कुछ छोड़ के चले गए, वो अमुक स्वजन अथवा वो हमारे मित्र सब कुछ छोड़ के चले गए, हम भी छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए हमें ये संसार के बहाव में आकर अपने संस्कार को मलिन नहीं होने देना है। हमें अपने संस्कार की रक्षा करनी है। जिस बात से, जिस विचार से, जिस संगति से हमारा संस्कार मलिन होता है उस ओर हमको प्रवृत्त नहीं होना है। ये कहते हुए भी व्यक्ति ठगे जाते हैं। तो इसका एक उपाय है कि यदि हमें महानता के प्रति, श्रेष्ठता के प्रति अथवा सद्गुरु के प्रति अथवा ईश्वर के प्रति प्रगाढ़तम प्रेम होता चला जाए तो क्या होगा? संसार का राग छोटा हो जाएगा। और एक बात कि लोग कहते हैं कि ईश्वर की अनुकूलता कैसे जानी जाए, वो तो अदृश्य है, वो तो दिखते नहीं हैं, वे कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन यदि आपको ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाए तो उनकी क्या अनुकूलता है, क्या प्रतिकूलता है, एक एक छोटे छोटे कर्म में भी दिखने लग जाएगा। दिखेगा कि ये उनको प्रतिकूल है, ये उनके अनुकूल है कि नहीं? तो इधर एक अजीब प्रेम, एक अजीब प्रेम में पढ़कर, इसको आप भक्ति कह सकते हो, इस भक्ति में पढ़कर स्वाभाविक ही जो संसार के प्रति प्रचंड आग्रह है उसमें कमी आती जाएगी, है ना? और इसी की बात, यही बात सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जल में बिंब प्रकाशे, अंतःकरण जल की तरह है, जिसे कहीं पर भी वो नीचे की ओर ही गिरता है। सही, जल शब्द लाए, वहाँ पे दूसरी बात भी वे कह सकते थे, दर्पण में बिंब प्रकाश है, मुकुर में बिंब प्रकाश है, ऐसा कह सकते थे कि नहीं? मुकुर मतलब दर्पण, तो इसमें प्रकाशित हो रहा है बिंब, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, जल में कहा। जल की बात क्या है? जो निम्नगामी होता है। आप कहीं भी जल को गिरा वो निम्नगामी है। और एक मजे की बात है, आप लोग थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि रखोगे तो जान जाओगे कि अभी एक गिलास पानी लाएं और उसे धीरे धीरे आप जमीन पे गिराएं, तो जमीन पे आप गिराए तो पानी एक लकीर बन के आगे बढ़ा। उससे हो सकता है कि 2-3 और लकीरें फूट जाए, इधर भी इधर भी इधर भी, पेड़ की तरह, परंतु वो लकीर की तरह बन गया। अब फिर से उसमें आप उसी लकीर के पास जाकर फिर से पानी गिराइए धीरे धीरे, तो फिर पानी किधर बहेगा? पहले बहा है ना, उसी ओर वो पानी बहेगा। मतलब उसे भी दिखता है क्या? क्या होता है? क्या पानी देख पा रहा है कि पहले हम इधर से बहे हैं तो अभी भी हमें इसी ओर बहना है? देखता है क्या? आदत है। क्या होता है? उसी तरह हम लोगों
उसके मन में संस्कार है राग करने के। अब तो ये मन राग की ओर लपकेगा ही ना। अब राग तो वो कर रहा है, उसको अभी छेड़ो ही मत कि तुम राग से मुक्त हो जाओ, इसको छेड़ो ही मत। जानते हैं कि अभी तक अंतस हम लोगों का मन, हम लोगों का अंतःकरण संसार और भौतिक पदार्थ और भौतिक चीज़ों में ही गमन करता रहा है। सही, अभी तक हम लोगों का मन इस भौतिक पदार्थ और भौतिक लोग में ही जाता रहा है। हम लोगों का अंतःकरण भौतिकता के प्रेम में ही पड़ता रहा है। अब क्योंकि संसार से खचमकच भरा हुआ है ये हम लोग का अंतस। अब यदि हम शशि और सूर्य ग्रह से स्थिति को प्राप्त कर सके, मतलब इसके ऊपर क्या है? हाँ, नहीं, इसके पहले शशि और सूर्य ग्रस है ना। तो यदि इस ध्यान में आरूढ़ हो जाए तो क्या होगा, जरा बारीक है इसीलिए उबो मत। खूब मन को एकाग्र करके सुनोगे ना तो एकदम बिल्कुल समझ में बात आ जाएगी। अब सुषुम्ना जाग गई, अब भ्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित होने लगा, अब ध्यान कुछ कुछ टिकने लग गया। जैसे पानी यदि बहुत हिल डोल रहा हो तो उसमें बिंब पड़ते हुए भी वो प्रतीत नहीं होगा। सही, और जब जल शांत हो जाए तो उसमें जो भी प्रतिबिंब है वो भली भांति देखा जा सकता है। तो अभी हम लोगों का मन चंचल था, लेकिन जैसे ही शशि सूर्य ग्रासे की अवस्था आई, ध्यान टिकने लगा, तो ये हमारा अंतःकरण रूपी जल भी स्थिर हो गया और उसमें हमारे आत्म तत्व प्रकाशित होने लगा। आत्म तत्व में कौन कौन सा गुण है, कौन कौन सा प्रमुख गुण है? पवित्रता है, शांति, प्रसन्नता, प्रेम, ज्ञान, और ज्ञान और प्रेम और शांति, मूल रूप से अब तीन बातों को जान लो, ज्ञान, प्रेम और शांति। उसकी झलक वो अंतस में प्रतिबिंबित होने लगा, झलक मिलने लग गई। अब व्यवहार में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, क्योंकि प्रतिपल आत्म तत्व का बिंब हमारे अंतःकरण में प्रकाशित है, इसीलिए शांति टिकाऊ होने लगेगी। पवित्रता, नारायण खड़ा हो, पवित्रता टिकने लगेगी। निर्विकारिता हमारा स्वरूप बनने लग जाएगा। प्रसन्नता हमारा स्वरूप होगा। अभी हम लोगों का प्रेम क्या है कि किसी डबरे में कैद है, मतलब हमारा राग किसी डबरे में कैद है कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पति अथवा पत्नी है, ये मेरे माँ बाप हैं, अथवा ये मेरे भाई बहन हैं। यहाँ तक ही वृत्ति जाती थी।
इतना ही प्रेम हम लोग जानते थे। लेकिन यदि ईश्वर से प्रेम हो पाया और अंतस टिक पाया ध्यान में, तो ईश्वर का बिंब प्रकाशित हो रहा है, तो ईश्वर को सबसे प्रेम है कि प्रेम नहीं है? सबसे है। तो उनका बिंब प्रकाशित होगा हमारे अंतःकरण में, तो हम लोगों को भी सबसे प्रेम हो जाएगा। भले ही कोई गलत करता हो, गलत दिशा में जाता हो, तो देखने में तो लगेगा कि उसके प्रति बहुत ही गुस्सा हुआ, नाराजगी आई, लेकिन वो पानी के लकीर की तरह है, फिर भी अंतस में प्रेम रह जाएगा। आप लोग जो सुने हो कि श्री कृष्ण के पैर के तलवे में व्याधा ने तीर मार दिया अनजाने में ही, और श्री कृष्ण उस तीर को तो निकाल लिए, लेकिन तड़पने लगे, और वे जाने कि इस तीर का आधार लेकर ही शरीर का त्याग होना है, तो भी उन्होंने व्याधा रोने कलपने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया, अनजाने में बड़ी गलती हो गई। तो श्री कृष्ण बोले कि पुत्र, अब यहाँ पर ठहरो मत, भाग जाओ, हमारे सैनिक आते ही होंगे, वे तुम्हें पकड़ लेंगे। अब तो जो होने का था वो हो गया, परंतु तुम तो बचो, और तुम प्रायश्चित कर्म करो, और तुम ईश्वर की भक्ति में मन को लगाओ, और व्याधा को भगा दिए। ऐसा कैसे हो पाया? क्योंकि उसके अंतस में बिंब प्रकाशित हो रहा है। एक प्रतिबिंब होता है और एक बिंब होता है। ध्यान दीजिए आप, जल में बिंब प्रकाश है, बिंब प्रकाशित हो रहा है, प्रतिबिंब नहीं, बिंब प्रकाशित हो रहा है। एक तरह से आप ईश्वर ही आपके अंतःकरण में प्रकाशित हो रहा है, तो स्वाभाविक ही उनमें पवित्रता होती है। पवित्रता मतलब निर्विकारिता। जिस 6 विकारों में पूरा संसार पागल होता है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, इसमें पूरी दुनिया पागल होती है, और उसके लिए अब इसका अस्तित्व नहीं है। वो उसका अंतस इतना पवित्र हो गया कि अब उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या उत्पन्न होते ही नहीं है, और यदि हो भी गए तो वो तिरोहित हो जाते हैं। जैसे जल में लकीर खींच देने पर उसको तिरोहित होने में देर नहीं लगता है, वैसे ही जब ईश्वर हम लोगों के अंतःकरण में प्रकाशित होंगे तो विकार को तिरोहित होने में समय नहीं लगेगा। जल में बिंब प्रकाश है, स्वाभाविक ही उसमें पवित्रता होगी, स्वाभाविक ही उन्हें प्रेम होगा, प्रेम का विकास होगा, सबका हित चाहना, सबका मंगल हो। हमारे ऋषियों ने जो कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसा नहीं कि उन्होंने जोड़ कर कहा है इसे, ये उनका स्वभाव बन गया है। उनका जब भी वे ईश्वर के आगे नतमस्तक होते हैं तो उनके भीतर से आवाज कौंधती है, सर्वे भवन्तु सुखिना। ये प्रेम और साथ साथ में शांति, शांत। कोई प्रतिकूल परिस्थिति के कारण यदि वे विचलित हो भी जाते हैं, उनका अस्तित्व हिल जाता है, तो भी वे जानते हैं कि जिन परिस्थितियों के लिए विचलित हुआ गया और जिस कारण विचलित हुआ जा रहा है वो सब छूट जाने वाला है। तो वो प्रतिकूल परिस्थिति उसके अंतस में डेरा नहीं डालती है, डेरा डाल नहीं पाती है, उनका चित्त शांत हो जाता है। अभी वे विचलित थे, तुरंत उन्होंने अपने जैसे घोड़े का लगाम खींच लेने पर
घोड़ा रुक जाता है। वैसे ही जैसे ही उसे लगा कि ये मन का घोड़ा कहीं भी भागने को उद्यत हो रहा है, वे उसका लगाम खींच सकते हैं और उनकी शांति अक्षुण्ण बनी रहती है। जल में बिंब प्रकाश है। कल तक सांसारिकता का बिंब प्रकाशित हो रहा था, आज उस सत्य तत्व का बिंब प्रकाशित हो रहा है, आत्म तत्व का बिंब प्रकाशित हो जा रहा है। और जब ऐसा होता है, ईश्वरीय गुण अथवा दिव्य गुण हम लोगों के अंतस में प्रकाशित होने लग जाता है, तो 9 ग्रह मारी रोगिया बैठे। ये 9 द्वार, इंद्रियों के 9 द्वार, ये सब अब अपने लालच के बसीभूत मनमाना मार्ग पे नहीं दौड़ते हैं। आँखों को क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, भीतर जो डिसीजन होता है वही काम आँखें करती है। बाकी ये नहीं कहती कि हमें ये दिखा दो, वो दिखा दो, ऐसा दिखाओ, वैसा दिखाओ, ये सब नहीं कहती। कान स्वयं कुछ सुनने को उद्यत नहीं होता है। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, इसका डिसीजन भीतर से होता है, और जिसको सुनने के लिए कहा जाता है उसी को केवल कान सुनता है। मन उसी तरह सभी इंद्रियों को जानो, सभी इंद्रिय द्वारों को जानो। इसी इंद्रिय द्वारों से ही तो हम भी का भोगों का हवन करते हैं इंद्रियों में। इसी आँखों के द्वारा तो हम लोग संसार को देखकर इसका उपभोग करते हैं। कान के द्वारा शब्द सुनकर हम संसार का ही उपभोग कर रहे हैं, सही ना। जीभ के द्वारा स्वाद लेकर हम जीभ के ही भोगों को भोग रहे हैं। चाहे और कोई भी द्वार हो, उसके द्वारा हम ऐन्द्रिक भोग ही ले रहे हैं। अब जब अंतस में परमात्म तत्व प्रकाशित हुआ, तो ये सभी इंद्रियां रोगी हो गए। अब इन्हें विषयों का आग्रह नहीं है। आप लोग को कभी बुखार लगा है? कितना तक सबसे हाईएस्ट गया होगा? 103, 4, कभी कभी 5 भी। उस समय आपका शरीर रोगी हो गया। आप लेटे हुए हैं, बुखार से तप रहे हैं, आँख खोलने का मन नहीं कर रहा, अगर मन भी करता है तो खोल नहीं पा रहे, तप रहे हैं और एक अजीब धीमी मूर्छा की स्थिति में पड़ गए हैं। उस समय आपको क्या क्या मन कर रहा है? क्या सुनने का मन कर रहा है? क्या देखने का मन कर रहा है? क्या चखने का मन कर रहा है? क्या सूंघने का मन कर रहा है? कौन सी इंद्रियां स्पर्श के लिए पागल हुई जा रही है? क्या क्या होता है उस समय? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब शरीर रोगी हो गया। वो उसको कोई इच्छा नहीं रही, ना चलने की, ना देखने की, ना खाने की। अच्छा चीज़ भी याद है, बचपन की बातें, कोई अच्छी चीज़ भी माँ लोग देती थी, खा के तो देखो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी है, एक जरा तो खा के देखो। लेकिन खाते के साथ माँ ये तो बहुत रिब्बा है। ऐसा आप लोगों ने किया है? हाँ, तो ऐसा ही होता है। तो रोगिया बैठने पर इंद्रियों को भोग अच्छे नहीं लगते हैं। शरीर रुग्ण हो जाए तो भोग अच्छा नहीं लगता है। कोई आपको 5 डिग्री बुखार और कहीं नृत्य गान हो रहा है, तो आप उसको आंख फाड़ के देखोगे? संभव ही नहीं है। तो वैसे ही यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, 9 ग्रह मारी रोगिया बैठे। ये ग्रह की तरह जो थे, ग्रह है ना 9 इंद्रियां, 9 इंद्रियां में कौन कौन आता है? कौन बताएगा? बताओ। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान। द्वार जिससे कि भोगों को भोगते हैं हम लोग। 2 आँख, 2 कान,
ये 2 नाक, 1 मुंह, कितना हो गया? 7 हो गया। और 2 मलमूत्र का द्वार। इन्हीं से तो दुनिया भोगा जाता है। और ये दोनों ग्रह की तरह हम लोग के सिर पर चढ़े हुए थे। ये 9 ग्रह की तरह। क्या होता है जब शनि ग्रह चढ़ जाता है सिर पे, चाहे राहु चढ़ जाता है, चाहे केतु चढ़ता है, तो क्या होता है? बहुत दुख मिलता है, बहुत कष्ट भुगाता है। तो उसी तरह ये 9 ग्रह हम लोगों के सिर पे सवार थे, ग्रह की तरह दुष्ट और ग्रह की तरह ही दुखी करने वाले। ये सब के सब अब रोगी बन के शांति से बैठ गए। अब इसका किसी विकारों में कोई प्रवृत्ति नहीं है। आँखों को देखने, अनुकूल देखने की मांग समाप्त हो गई। कान का अनुकूल सुनने की मांग समाप्त हो गई। नाक को अनुकूल गंध लेने की मांग समाप्त हो गई। जीभ में अनुकूल खाने की, स्वाद लेने की मांग समाप्त हो गई। मल मूत्र के द्वार भी विकारों की मांग से मुक्त हो गए। 9 ग्रह मारे, रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाश है। इधर जो ग्रह की तरह थे वे शांत होकर चुपचाप बैठ गए, और इधर अंतःकरण में जैसे ही एकाग्रता पर प्रतिफलित हुई, ध्यान गहरा हुआ और इंद्रियां अपने मांगों से मुक्त हो गई, वैसे ही अंतस में परमात्म तत्व का बिंब, शांति, ज्ञान, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सुखद है, क्या दुखद है, क्या उद्धार करता है और क्या पतन करता है, सब का ज्ञान प्रतिपल बना रहने वाला है। जल में बिंब प्रकाशे, प्रेम, ज्ञान, शांति, पवित्रता भली भांति प्रकाशित हो गया। अब आप लोग अगली पंक्ति कल पढ़ेंगे, तो कल की बात कल, आज इतना ही रहने दो।